सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट और डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 19, जिसके अंदर आज हम लोग लेने वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। इस टॉपिक को आज हम लोग लेने वाले हैं। देखो, मे बी आपको लगता होगा काफ़ी लेट लेक्चर आ रहे हैं, बट अब से थोड़ा जल्दी जल्दी लेक्चर्स आएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम था, बट अब रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। तो देखो, अब बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था कि देखो, औरतों को समाज के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। समाज के अंदर उनको मतलब बेसिकली जो घर वाले रहते हैं सेकेंडरी स्टेटस देते हैं, औरत की बात की अहमियत नहीं करते हैं लोग। औरत अगर मान लो घर पे लड़की है और लड़का है तो लोग अपने लड़के को पढ़ाते हैं, लड़कियों को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते। तो ऐसे काफ़ी सारे औरतें जो होती है वो प्रॉब्लम फेस करती है सोसाइटी के अंदर, समाज में। ठीक है, जैसे कि उनके साथ रेप हो जाता है, लड़के जो होते हैं लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं वो परेशान करते हैं लड़कियों को। कभी कभी जो दहेज के लिए मारपीट होता है, औरत को पीटा जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है औरतों के साथ में। अब देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स जाने थे कि औरतें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है इंडिया के अंदर, लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स औरतें फेस करती है इन सब का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि सॉल्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब देखो, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है एजुकेशन टू वुमेन। यानी कि अगर हम औरतों को पढ़ाते हैं लिखाते, यानी मान लो कोई लड़की अगर उसको पढ़ाया लिखाया जाता है तो काफ़ी सारी जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो कम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि औरत जो होती है, अगर जैसे हम एग्जांपल ही ले लेते हैं कि आदमी जो होता है, पति होता है, वो औरत को पीटने लग जाता है, दहेज के लिए मारपीट होती है, औरत को छेड़खानी की जाती है और ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है, अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी है, ठीक है, मान लो कोई लड़की है जो पुलिस ऑफिसर बन गई है, तो ऐसे टाइम पे बताओ क्या वो लड़की को कोई मार सकता है? अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अगर उसको कोई बस हाथ लगा देगा, उसको कुछ उल्टा ही बोल देगा तो जाकर केस कर देगी पुलिस में कि ये देखो ये लड़का मेरे को ऐसा बोला। ठीक है, तो जो लड़कियां पढ़ी लिखी रहती है उनके पास बेसिकली उनको पता रहता है कि हमारे पास क्या क्या हक है, अगर मेरे को कोई कुछ करता है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो पढ़ी लिखी लड़कियों का ये भी एक फ़ायदा रहता है अगर लोग पढ़ाते लिखाते। ऊपर से एक और सबसे बड़ा जो फ़ायदा रहता है ये है कि देखो, आपने कभी सुना है कि कोई लड़की है जो पुलिस है और उसको दहेज देना पड़ रहा है? देखो, कोई भी लड़की अगर बड़ी पोस्ट पे रहती है या फिर काम करती है, उसको अच्छी खासी जॉब लग जाती है, तो उन्हें दहेज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लड़के वाले दहेज मांगने का मुँह ही नहीं रख पाते, कि वो देखते हैं कि लड़की जो है वही बड़ा नौकरी कर रही है और हमारा लड़का ही कम छोटी नौकरी कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे दहेज मांग ही नहीं पाते लड़के वाले। ठीक है, तो दहेज से भी बचा जा सकता है। और वहीं पे मान लो अगर लड़की जो है वो पढ़ी लिखी नहीं रहती, अनपढ़ गंवार रहती है, और उस टाइम पर आप सोचोगे लड़की वाले सोचेंगे कि मेरे को तो आईएएस लड़का चाहिए, तो उन लोग मतलब दहेज मांगेंगे कि नहीं, तुम्हारी लड़की तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी लड़की को तो दहेज लेंगे हम लोग। तो ऐसे टाइम पे अगर आप लड़कियों को पढ़ा लिखा देते हैं तो क्योंकि वो अच्छी खासी नौकरी उन्हें मिल जाएगी, दहेज देने का टेंशन नहीं रहेगा। अगर उनके साथ मान लो कोई कुछ छेड़खानी करता है तो उन लोग तुरंत जाके केस भी कर सकते हैं, कि उनको उतनी चीज़ें की नॉलेज रहेगी कि मेरे को क्या क्या मेरे पास हक है। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़कियों के पास, जैसे शहर की लड़कियां रहती है, थोड़ा शहर की लड़कियों को देखो हाथ लगा के दिखा दो, एक चमाट वहीं पे मार देगी। ठीक है, अब चमाट मारने के बाद देखो क्या होगा कि अगर मान लो आपने कुछ बोल दिया तो तुरंत देखो जाकर पुलिस कंप्लेन कर देगी। लेकिन गांव की लड़कियां कैसी रहती है, अगर गांव की लड़कियों को आप हाथ लगा देते हो तो सिर्फ हाथ छोड़ा कर रो के चली जाएगी। ठीक है, वो कुछ नहीं, घर पे तक नहीं बताएगी अपने। तो ऐसे टाइम पर लड़कियां जब ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है तो वो अपने हक को भी समझती है और सारी चीज़ें बेसिकली उसके जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स रहते हैं सोसाइटी के अंदर वो कम हो जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स जो है हमारे वो ऐसे स्कीम्स लाते, पॉलिसी लाते, जिसकी मदद से आप जो लोग होते हैं वो अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने लिखाने लग जाते। मतलब क्या कि देखो, मान लो कोई गरीब आदमी है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने हर एक बच्चे को पढ़ा सके। मान लो एक आदमी है जिसके मतलब एक लड़का एक लड़की है। ठीक है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो दोनों को पढ़ा सके, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो मैं लड़के को पढ़ाऊँ या तो लड़की को पढ़ाऊँ। तो बेसिकली उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं लड़की को पढ़ाता हूँ तो कल को ये अगर मान लो नौकरी भी करती है तो चली जाएगी ससुराल में, और वहाँ पर जाकर तो इसको खाना ही बनाना है, घर पे घर का ही काम करना है। ठीक है, और लड़का रहेगा, अगर उसको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि कम पैसे हमारे पास वैसे ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लड़के को ही पढ़ाते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अगर मान लो गवर्नमेंट ये बोलता है कि आप अपनी लड़की को फ्री में पढ़ा सकते हो, तो घर वाले एक टाइम पे सोच भी सकते हैं, हाँ चलो जब फ्री में पढ़ाना है तब क्या टेंशन है, जा तू भी पढ़ ले।
तो गवर्नमेंट ऐसे ही काफ़ी सारे मतलब स्कीम्स लाते हैं कि मतलब कि आप फ्री में लड़कियों को पढ़ा सकते हैं पहली से लेकर 12वीं तक। जैसे सरकारी स्कूल में रहता ही है, अगर सरकारी स्कूल में लड़के का एडमिशन करवाओगे तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत रहते पैसे लगते हैं, अगर बड़े मतलब आप 12th या फिर उससे ऊपर रहते हो तो। लेकिन जो लड़कियाँ रहती है उनका फ्री रहता है, ठीक है। अगर लड़की कोई है, मान लो 6-7 साल की लड़की है, और अगर आप उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो एकदम फ्री में होता है। वहाँ पर आपको बैग भी मिलेगा और मतलब बुक्स भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे। और गांव में तो मतलब बिहार यूपी में तो साइकिल तक मिलता है कि मतलब आपको कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं जाएगा, कि आप बोल नहीं सकते हो कि मतलब मैं कैसे जाऊंगा स्कूल, कि मतलब कोई लड़की अब बोल दे कि बहुत दूर है स्कूल इसलिए मैं नहीं जा सकती, तो आपको साइकिल भी दे दिया जा रहा है कि इससे आना तुम लोग। तो गवर्नमेंट ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स लाता रहता है ताकि लड़कियां जो है वो पढ़ सके, और लड़कियां पढ़ेंगी तो उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ जितने भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो थोड़ी बहुत कम हो सके, ठीक है। अब देखो काफ़ी सारे स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में पहली से लेकर 12वीं तक बेसिकली लड़कियां जो है वो फ्री में पढ़ सकती है, ठीक है। और अगर देखोगे काफ़ी सारे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन तक मतलब कि मतलब बीएससी आप कर सकते हो, मास्टर्स तक कर सकते हो, मतलब वहाँ तक ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक मतलब आपको फ्री में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। जैसे कर्नाटका है तो वहाँ पर मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी आपको पढ़ाया जाएगा फ्री के अंदर लड़कियों को, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स है जैसे फ्री एजुकेशन की मदद से लड़कियों को मतलब उनकी जो एजुकेशन है, वुमेन्स एजुकेशन, उसको बढ़ावा देते हैं और काफ़ी सारी लड़कियाँ जो है वो पढ़ पाती है, ठीक है। तो पहला तो ये सोल्यूशन है कि औरतें ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख सके। अब देखो सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को पता होने के लिए कि मतलब देखो मान लो कि लोग जो है दहेज की वजह से काफ़ी सारी लड़कियों के साथ मतलब मारपीट करते हैं या फिर दहेज मांगते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम में मान लो कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये जुर्म भी है दहेज मांगना। गाँव में तो खुल्लम खाली मांगा जाता है, इतना दहेज मेरे को चाहिए, इतना मतलब लेन देन होगा। लेकिन अगर मान लो लोगों को पता चलेगा, मतलब अब बेसिकली बूढ़े बुढ़े लोग को बताओगे तो उन लोग को नहीं जमेगा, उन लोगों को बोलेगा तेल ले लेगा, तुम्हारी बात है, दहेज लेना है हमको। ये सारी बातें जो होती है वो मतलब जवान लोगों के ऊपर समझ आती है, उनको समझ आता है, ठीक है। इसलिए अभी के देखोगे तो लड़के जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन जो रहते हैं बुढ़ा बुढ़ी उन लोग ही मतलब रहता है कि नहीं दहेज तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन रहते हैं, मतलब बेसिकली एनजीओ जो रहते हैं, अलग अलग संस्था जो रहती है, आपने देखा भी स्कूल कॉलेज में कभी कभी आ जाते हैं, तो उन लोग मतलब बेसिकली कैंपेन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर आप ये करते हो तो आपके साथ ये होगा। मतलब क्या कि अगर आप दहेज लेते हो तो आपके साथ मतलब बेसिकली ये लॉ है, इसके मतलब इसके ये जो लॉ है इसके हिसाब से आपको जेल भी हो सकती है। और अगर आप दहेज नहीं लेते हो तो आप बहुत अच्छा काम करते हो, जो आदमी दहेज लेता है वो ऐसा वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है ताकि लोग जो है वो समझ सके कि हमें ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है, कि दहेज नहीं लेना है, औरतों को पीटना नहीं है, औरतों के साथ बुरा नहीं करना है, औरतों को भी पढ़ाना है, लड़कियों को भी पढ़ाना है। तो ऐसे काफ़ी सारे कैंपेन्स किए जाते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग एनजीओस होते हैं जो ऐसे कैंपेन्स करते हैं, संस्था होती है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि एंटी डोरी कैंपेन, मतलब कि दहेज ना लेने के लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं, मतलब स्कूल कॉलेजेस में आकर। बेसिकली देखोगे ये सारे जो कैंपेन्स होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखो अगर बुढ़ा बुढ़ी लोगों को बताओगे तो उनको नहीं समझ आएगा, उनको लगेगा फालतू की बातें कर रहा है, खाली बकबक कर रहा है। लेकिन जो स्कूल कॉलेज के जो लड़के रहते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आता है कि हाँ मैं लड़का हूँ, मैं कैसे दहेज लूँ। मतलब क्या दहेज लेने का बेसिकली उन लोग समझा देते हैं कि अगर आप दहेज ले रहे हो इसका मतलब है कि आप अपने आप को बेच दे रहे हो लड़की वालों को, कि उसके बाद लड़की जो आएगी वो पूरा आपको मतलब गुलाम बना कर रखेगी, कि मतलब उसने आपको दहेज पे खरीद लिया है। तो ऐसे टाइम पे लड़के भी समझने लग जाते हैं कि हाँ ये सच बात है, कि मतलब मेरे को दहेज नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लोग समझाते हैं, कैंपेन्स की मदद से अवेयरनेस फैलाते हैं। और भी काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं, जैसे एजुकेटेड वुमेन कैंपेन के मतलब औरतों को भी हमें पढ़ाना चाहिए, वो सारे चीज़ें। उसके बाद विडो मैरिज कैंपेन की, जैसे कि राजा राव मोहन ने एक कैंपेन किया था कि मतलब कि औरतें जो है जो विधवा हो जाती है, जिनके पति मर जाते हैं, तो उनके पास भी हक होना चाहिए कि वो वापस से शादी कर सके, दूसरी शादी कर सके। तो ऐसे सारे काफ़ी सारे कैंपेन्स भी किए जाते हैं, जैसे पहले ही किया था राजा राव मोहन ने, जिनकी वजह से ये एक लॉ पास हुआ था कि मतलब अब से जो औरतें होती है, जो विधवा औरतें होती है, वो वापस से दूसरी शादी कर सकती है, कि मतलब वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन, ऐसे काफ़ी सारे और भी कैंपेन्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। मतलब जितने भी औरतों के खिलाफ ये वायलेंस हो रही, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है औरतों को, तो इसे कम कीजिए आप, ठीक है। तो ये सारे कैंपेन्स मतलब किए जाते हैं सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोग समझ सके, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो सोल्यूशन क्या है, जो है सिंप्लीफिकेशन इन लीगल प्रोसेस। मतलब क्या कि देखो
अगर मान लो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो कोई लड़की है, ठीक है, अगर उसको कोई लड़का छेड़ देता है या फिर उसको मान लो कुछ कपड़ा वपड़ा फाड़ देता है, दुपट्टा खींच लेता है, या फिर रेप ही हो जाता है लड़की का, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम मान लेते हैं, रेप हो गया, तो ऐसे टाइम पे अगर मान लो लड़की जो है वो पुलिस स्टेशन में जाती है अपना केस मतलब डालने के लिए, फाइल करने के लिए उसके खिलाफ केस, कि देखिए उसने मेरे साथ ऐसा किया है। ऐसे टाइम पे अगर मान लो उसके जब वो केस करने जाएगी, अगर मान लो उसको बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़े कि मतलब बोल रहा है कि आज नहीं कल आइएगा, कोर्ट में बार बार तारीख पे तारीख मिल रही रहेगी कि आज नहीं आपका कल हियरिंग रहेगा, परसों रहेगा, 1 महीने बाद रहेगा, 6 महीने बाद रहेगा, अगर ऐसे जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते जाएगा और मुश्किल रहते रहेगा, तो ऐसी जो औरतें होती है जिनके साथ वायलेंस होता है, तो वो लोग सोचेंगे मतलब बेसिकली कि हमारा जो कोर्ट है, मतलब बेसिकली उनको लगेगा कि हमें न्याय मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है, कि हमारे साथ सिर्फ मतलब मजाक हो रहा है, ये मतलब हमसे मतलब दुखियारी औरतें हैं जिनके साथ कुछ मतलब हो नहीं सकता है। तो ऐसे टाइम पे औरतें जो होती है वो हार मानकर फिर मतलब उनके साथ जो भी बुरा हुआ है उसे छोड़कर मतलब भूल भाल कर अपना ज़िंदगी जो ऐसी कट रही है वैसे ही कटाने लग जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वही चीज़ अगर एकदम सिंपल हो जाती है, कि अगर मान लो कोई औरत है, उसके साथ मान लो एक लड़के ने बस उससे हाथ ही लगा दिया, ठीक है, और जाकर अगर वो पुलिस के पास जाती है, देख बोलती है कि देखिए सर मेरे को उस लड़के ने हाथ लगाया ज़बरदस्ती, तो ऐसे टाइम पे मानो अचानक से उस पुलिस जो है वो बोलता है ठीक है चलिए बताइए कौन है उसको, और उसको पकड़ के सीधा अंदर लाता है और उसके बाद पूछताछ करता है कि बता अब क्यों हाथ लगाया था। तो ऐसे टाइम पे औरतें मतलब ज़्यादा अच्छा फील करेगी, हाँ मैंने जैसे बोला वैसे ही सारी चीज़ें हो गई, कि मतलब मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेन दी और वो तुरंत पकड़ा गया। और अभी के टाइम पे देखो तो ऐसा ही है, इसलिए शहर में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें रहती है कि लड़कियां जो रहती है वो झूठ का भी फंसा देती है, क्योंकि देखो औरतों के खिलाफ अगर मान लो आदमी ने कुछ कर दिया, मान लो आदमी ने बस एक औरत को हाथ लगा दिया, फिर छू दिया, फिर उल्टा कुछ बोल दिया और औरत ने जाकर पुलिस को बोल दिया, तो पुलिस जो रहती है वो ये सब पुलिस मतलब औरतों से नहीं पूछेगी अभी के टाइम पे कि मतलब कि बताइए क्या हुआ था, क्यों आपने बोला था, उसने आपको क्यों हाथ लगा, पुलिस उससे पूछेगी ही नहीं लड़की से। वो सबसे पहले जाएगी लड़के को पकड़ के लेके आएगी, 2-3 चमाट मारेगी, उसके बाद पूछेंगे कि हाँ बता अब क्या किया था तूने। तो बेसिकली देखोगे तो अभी के टाइम पे जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब औरतों का अब साथ देने लगा है। तो इसकी मदद से मतलब औरतें जो होगी काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम मतलब कंफर्ट फील करेगी कि हाँ भाई अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ कुछ बुरा होता है, अगर मेरे को कोई मतलब मेरा पति अगर मारता है तो मैं जाके कंप्लेन आराम से कर सकती हूँ और तुरंत उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लीगल प्रोसेस अगर हम आसान कर देते हैं तो औरतें जो होती है वो केस करने में मतलब हिचकिचाएंगी नहीं, डरेगी नहीं कि कहीं मेरा केस होगा या नहीं होगा, तो ऐसी सारी चीज़ें उनको ना लगे, ठीक है। तो इसलिए लीगल प्रोसेस जो रहता है मतलब केस फाइल करने का वो काफ़ी आसान हमें करना होगा। उसके बाद देखो फोर्थ जो सोल्यूशन है वो है इफेक्टिव रोल ऑफ पुलिस फोर्स, यानी कि जो पुलिस फोर्स है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रोल होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लो अगर कोई लड़की है, ठीक है, उसके साथ कोई रेप कर देता है या फिर खाली उसको मान लो दुपट्टा खींच लेता है, कपड़ा फाड़ देता है, ठीक है, अब जाकर वो लड़की पुलिस के पास जाती है, बोलती है पुलिस साहब देखिए मेरे को मतलब लड़के ने छेड़ा था, तो मेरा कपड़ा फाड़ा था या फिर मेरा दुपट्टा खींचा था। अब पुलिस अगर मान लो ये पूछता है उससे, अच्छा बताओ भाई तुम पहले बताओ तुम उधर कर क्या रही थी, तुमको कौन बोला था उधर जाने के लिए, इतनी रात को कौन जाता है लड़की इधर, मेरे को तो तुम पे ही शक हो रहा है, ऐसे ऐसे अगर बातें करेगा तो औरत जो होगी वो डरेगी उल्टा पुलिस से कि कहीं ये मेरे मेरे साथ और कुछ गलत ना कर दे या फिर कहीं उससे साथ मिला हुआ ना हो। तो ऐसे टाइम पे औरतें जो होंगी वो कंप्लेन करने से डरेगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है जैसा अभी अभी होता ही है, रिसेंट में ही अभी हुआ भी था दिल्ली में ही, कि औरतें अगर जाती है, अगर डायरेक्टली जाती है कंप्लेन करने के लिए, सर देखिए उस लड़के ने मेरे को बस एक उल्टा गाली दे दिया मेरे को, और अगर पुलिस तुरंत उठ के जाती है और लड़के को पकड़ के लेके आती है, 2-3 चमाट मारती है, फिर उससे पूछती है बता तूने क्यों दिया, और उस टाइम पे हो सकता है मान लो लड़की ही गलती हो, फिर भी उसको 2-3 चमाट मारने के बाद पूछेंगे कि बता तूने क्यों गाली दिया उसको, तो उसके बाद फिर मतलब आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे लड़कियां जो रहेगी वो ज़्यादा मतलब अच्छा फील करेगी कि हाँ भाई जैसे ही मैंने बोला पुलिस को वैसे ही जाकर उन्होंने पकड़ के लेके आ गया इसको और इसको पीटना शुरू कर दिया। तो ऐसे टाइम पर पुलिस फोर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोर्ट जो है वो पुलिस के बाद आता है। अगर पहले मान लो पुलिस जो है वो अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, पुलिस पकड़ के लेके आ जाती है, मान लो अभी खाली लड़का छेड़ रहा है और अगर पुलिस पकड़ के लेके आ जाती है, उसको 2-3 चमाट मार देती है, तो लड़का अगली बार वैसा कुछ हरकत करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पुलिस कुछ करती नहीं है तो लड़का जो है वो आगे भी हद से आगे भी बढ़ सकता है, हो सकता है अगली बार कुछ और कर दे, कपड़ा अभी सिर्फ दुपट्टा खींचा था या फिर हाथ लगाया था, अगली बार रेप कर दे, ऐसे मतलब आगे भी बढ़ सकता है। तो उस टाइम पर और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे अगर इफेक्टिव पुलिस का रोल रहता है कि मतलब पुलिस जो है वो अच्छी तरीके से काम करती है,
तो मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से जो औरतें होंगी वो कंप्लेन करने में डरेगी नहीं और आराम से मतलब कंप्लेन कर देगी। और अभी के टाइम पे तो आप देखोगे भी, आपने सुना भी होगा, आसपास में देखा भी होगा कि कभी औरत और आदमी में झगड़ा होता है कि मान लो औरत है और बाजू वाला कोई आदमी है जिसने औरत को कुछ गाली दे दिया, फिर उसको हाथ लगा दिया, फिर उसको एक मार दिया चमाट। तो ऐसे टाइम पे औरत तुरंत जाती है पुलिस को बुलाने और पुलिस भी तुरंत आ जाती है कि हाँ भाई तूने क्यों मारा। उसको एक दो चमाट भी मार देती है, मतलब अगर बातचीत हो रही है उसमें, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत अगर बहस चल रही है तो उस टाइम पे पुलिस मार भी देता है। तो ऐसे टाइम पे पुलिस फोर्स जो रहती है काफ़ी ज़्यादा ही औरतों को मतलब देखोगे तो ऐसे पावर दे देती है कि अगर आपको कोई कुछ भी करता है तो आप तुरंत आइए हमारे पास, हम उसकी कंप्लेंट कर देंगे, मतलब तुरंत उसको जेल में डाल देंगे। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट भी जो है वो भी देखोगे तो अब गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, जो लेडीज़ पुलिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब भर्ती हो रही है, कि लेडीज़ पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा भर्ती अब हो रही है। जिसकी वजह से अगर मान लो कोई लड़की अगर वो लेडीज़ पुलिस के पास जाती है और वहाँ पर जाकर कंप्लेंट करती है तो लेडीज़ पुलिस और जल्दी जाती है कि तुरंत जाती है, जाकर उसको पकड़ के लेके आती है और खूब पीटती है कि हाँ भाई तू लड़की को कैसे छेड़ा। तो इफ़ेक्टिव रोल पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसके बाद देखो फिफ्थ जो सॉल्यूशन है वो है स्ट्रिक्ट एडरेंस टू लेजिस्लेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी रूल मतलब लॉ बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, उसे एकदम कड़क तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से पालन करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इस तरह से करते हैं, पालन किया जाता है, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो कोई आदमी है जिसने किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया, मान लो एक हस्बैंड है, एक पति और एक पत्नी है। ठीक है, पति ने अपनी पत्नी को बहुत कस के मारा या फिर बहुत पीटा है। ठीक है, आज गुस्से में था, दारू पी के आया था इसलिए बहुत मार रहा था। अब ऐसे टाइम पे अगर मान लो लड़की जो है वो जाकर केस कर देती है अपने पति के खिलाफ में, और अगर पुलिस जो है, क्योंकि नियम के खिलाफ गया है वो आदमी, वो अपनी पत्नी को पीटा है लॉ के हिसाब से, तो उसको जेल में अगर डाल देती है, तो ऐसे टाइम पर और जो बाजू बाजू में जो बेवड़े रहेंगे, जो देखेंगे, तो वो अपनी पत्नी को नहीं पीटे हैं, मतलब बेसिकली देख के ही डर जाएंगे कि कहीं मेरे को भी जेल में ना चला, मैं भी कहीं जेल में ना चला जाऊँ, क्योंकि औरत है, औरत औरत में बात होगा, मालूम पड़ेगा, इससे सीख कर ये भी मेरे को जेल में डलवा देगी। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये जो मतलब लोग होते हैं जो एट्रोसिट करते हैं, यानी ऐसे लोग जो मतलब ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, जो ऐसे मार धाड़ या फिर कुछ गलत काम करते हैं, तो वो करने से डरेंगे। और एक बार मान लो जैसे अब स्कूल में ही बोलते थे कि अगर एक आदमी को सज़ा दे दो ना, तो बाकी के जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं, वही देख के कि इसको सज़ा मिली, हमको भी सज़ा मिल जाएगी, इसलिए वो लोग शांत बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर एक को हम बहुत अच्छे से सज़ा दे देंगे, एक को अच्छे से फांसी वासी कुछ अच्छा सज़ा दे देंगे, तो दूसरे जो लोग होंगे जो ऐसा काम करने वाले होंगे मे बी फ्यूचर में, तो वो नहीं करेंगे ये देख के ही। तो इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए हमें लॉ को, पुलिस को भी और बाकी लोगों को भी, ताकि ऐसे जो लोग हो जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं वो ना करें आगे। ठीक है, तो ये पांचवा बेसिकली हम सॉल्यूशन है कि हमें जो भी लॉ बनाए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड मे बी आपको ये पांचवा भी सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब देखो आज के लेक्चर के अंदर बस हम लोग ये 5 सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। बचे हुए जो 5 सॉल्यूशंस है उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आपको मे बी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बचे हुए 5 सॉल्यूशन लेने वाले हैं वो मे बी कल आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आप वीडियो को लेटे देख रहे हो तब क्या टेंशन है, देखो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो को। एंड हमारे चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।